काला ढूंगी वाला रूट मिलता है और एक मिलता है आपको हल्द्वानी वाला। काफ़ी सुंदर हो रही है और भरी भरी लेक है इस समय। तो एक तरीके का ऑक्सीजन लग गया है। देखिए यहाँ पे सन्नाटा सा छाया हुआ है नैनीताल में। इस समय कार्य प्रगति में है। देखिए यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल खाली हो गया है। देखिए यहाँ पे एक ही बस लगी है, वो भी भवाली की। हल्की सी हवा है, बाकी धूप भी है। ट्रैफिक की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर ट्रैफिक है। नमस्कार दोस्तों, विक्की एनटीएल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूं और आज की न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं तल्लीताल डांट से, जो कि यहाँ पे मेन है। जैसे कि आप काठगोदाम हल्द्वानी से आते हैं तो सबसे पहले आपको ये तल्लीताल पड़ता है, तल्लीताल डांट बोलते हैं। तो यहाँ से पूरी नैनी लेक देखने को मिलती है और नैनीताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो टूरिस्ट का भी मेन स्टार्टिंग पॉइंट है और आज का अपडेट रहेगा नैनीताल में कितना टूरिस्ट है और इस तरफ में तल्लीताल में कितना टूरिस्ट है। तो सारा कुछ जानकारी लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे। देखिए जो कि मेन यहाँ पे सहायता केंद्र है तल्लीताल का। तो मल्लीताल में भी सहायता केंद्र है पुलिस डिपार्टमेंट कुमाऊं रेंज का। और यहाँ पे देखते हैं तो टूरिस्ट काफ़ी कम है इस समय। तो आज ये है सोमवार का दिन, तो सैटरडे संडे काफ़ी टूरिस्ट रहता है। इस समय खाली खाली हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो इस समय टूरिस्ट काफ़ी कम हुआ है नैनीताल में। तो एक तरीके का ऑक्सीजन लग गया है। देखिए यहाँ पे तो आज 20 तारीख है जनवरी की। तो मौसम की बात करें तो दिन भर में धूप रही है और इस समय सामने से देख सकते हैं इस समय बादल भी आने लगे हैं ऊपर में। तो काफ़ी घने बादल आ रहे हैं और मौसम बदल रहा है। बाकी बीच से धूप भी आ रही है। तो टूरिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ना के बराबर टूरिस्ट है। लोकल वाले ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग प्लान करते हैं, इस समय काफ़ी सस्ता हो गया है नैनीताल घूमना। इस समय घूमने का भी काफ़ी डिस्काउंट है गाड़ियों में और इस समय होटलों में भी काफ़ी डिस्काउंट हो गया है। इस समय होटल आपको 50% से कम लेस में आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो बढ़िया आप लोग आइए। इस समय सुहाना मौसम बना हुआ है, तो छोटे बच्चों के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ आप आ सकते हैं नैनीताल। सौंदर्यकरण काफ़ी हो गए हैं। देखिए काफ़ी चौड़ीकरण भी हो गया है रोडों का। तो चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं और बढ़िया नैनीताल सुंदर होते जा रहा है। टूरिस्ट बिल्कुल खाली हो गया है। देखिए यहाँ पे लोकल वाले ही दिखाई दे रहे हैं, टूरिस्ट इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एरो लगाए गए हैं जो कि आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो सारा कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। मेन टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट जो कि मेन तल्लीताल डांट रहता है। तो यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी दिखाई देते हैं और दिन। और आज तो देखिए मंडे में काफ़ी कम हुआ है टूरिस्ट। तो इस समय तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे दिखता है। इस समय लोकल वाले ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया सुहाना मौसम बना हुआ है। देखिए यहाँ पे भी लोकल ही वाले दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सुंदर हो रही है और भरी भरी लेक है इस समय। तो बरसातें काफ़ी बढ़िया रही हैं और स्नोफॉल भी 2 बार हुई है। तो दिसंबर 9 तारीख को स्नोफॉल हुई है और जनवरी 12 तारीख को स्नोफॉल हुई थी। तो 12 तारीख जनवरी वाली जो थी वो ज़्यादा थी और शुरुआत वाली कम थी, जो कि आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि और भी स्नोफॉल होगी, क्योंकि फरवरी तक स्नोफॉल का रहता है नैनीताल में। देखते हैं हिमालय दर्शन की साइड होती है पिछले बार की तरह या फिर सिटी में होती है, क्योंकि 2-3 सालों से स्नोफॉल होनी बंद हो गई है और सिटी में होना थोड़ा सा टफ हो गया है। तो आप देखते हैं कहाँ पे होती है, कितनी होती है। तो आपको जानकारी ज़रूर देंगे और वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। नैनीताल की अपडेट आपको पहले से मिल जाए, तो इसलिए आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों यारों में, फैमिली मेम्बरों में। इस समय कार्य प्रगति में है। देखिए यहाँ पे तो सौंदर्यकरण होते जा रहा है। आए दिन सौंदर्यकरण हो रहा है नैनीताल में। तो काफ़ी चौड़ीकरण भी हुआ है और जगह जगह पार्क बने हैं, बैठने की जगह बनी है। तो और भी सुंदर होते जा रहा है और रोडें काफ़ी चौड़ी हो गई हैं। देखिए यहाँ पे तो मेन तल्लीताल डांट है और स्टैचू भी काफ़ी आए हैं नए नए। तो ये तो लगता है कि गांधी जी की मूर्ति है। तो आने वाले दिनों में दिखाएंगे आपको। इस समय मौसम देखिए यहाँ पे बादल आ रहे हैं और हल्की सी धूप है। तो मौसम काफ़ी मीडियम है इस समय। तो इस समय तापमान की बात करें तो इस समय 18 डिग्री के आसपास है और दिन में ये 22-23 डिग्री के आसपास है और रात में जा रहा है ये 12-13 डिग्री के आसपास। हल्द्वानी रुद्रपुर के रास्ते आप दिल्ली से आते हैं तो सबसे पहले तल्लीताल आप आते हैं और यहाँ पे एरो लगे हैं। तो हवाई अड्डा जो कि 68 किलोमीटर में है और रेलवे स्टेशन यहाँ पे काठगोदाम में है 35 किलोमीटर में और हनुमानगढ़ी 3 किलोमीटर में है यहाँ पे। तो हनुमानगढ़ी ज़रूर दर्शन करिएगा आप आते जाते। हल्द्वानी से आप आते हैं या फिर आप वापसी में जाते हैं। तल्लीताल का मेन बस अड्डा है सामने। तो इस समय बसेस कमी है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली हो रहा है। एक ही बस लगी है, वो भी भवाली की।
तो भवाली जाने का यहाँ से 30 रुपये में आप भवाली जा सकते हैं। तो उधर में वो वाली रोड है भवाली वाली, और ये वाली है हल्द्वानी काठगोदाम। तो छोटी गाड़ी में आप ऑल्टो वगैरह में जाते हैं तो 200 रुपये में आप हल्द्वानी काठगोदाम से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और बड़ी गाड़ी में आप जाते हैं तो 150 रुपये में भी जा सकते हैं आप हल्द्वानी काठगोदाम। बाकी बसेस का रेट बता दूं मैं आपको, 90 रुपीज़ में आप लोग हल्द्वानी काठगोदाम जा सकते हैं। हर तरफ इस समय सन्नाटा सा छाया हुआ है नैनीताल में, क्योंकि इस समय ऑफ सीजन लग गया है और मंडे के बाद तो काफ़ी सीज़न कम होता है। बाकी सैटरडे संडे आसपास की पब्लिक आती है। तो यहाँ पे एरो देख सकते हैं, ये भवाली रोड है। तो कहीं को भी पहाड़ों में जाना हो, अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर, मुक्तेश्वर, भीमताल की तरफ, तो कैंची धाम यही वाला रास्ता जाता है। दिल्ली से आप आते हैं तो एक आपको काला ढूंगी वाला रूट मिलता है और एक मिलता है आपको हल्द्वानी वाला। तो रुद्रपुर के रास्ते आप हाईवे से आते हैं, वहाँ 2 लाइन आपको मिल जाती है, और सिंगल लाइन में आपको आना हो तो बांजपुर होते हुए आप आ सकते हैं, काला ढूंगी होते हुए। तो ये काफ़ी शॉर्ट पड़ता है बांजपुर वाला, और इधर से आते हैं तो 30-35 किलोमीटर का फ़र्क रहता है। टूरिस्ट की बात करें तल्लीताल डांट में, तो इस समय देखिए छोटे बच्चों के साथ भी पहुँचे हुए हैं। हल्की सी हवा है, बाकी धूप भी है और हल्के से बादल भी आ रहे हैं। तो मिक्सअप मौसम हो रहा है इस समय। आइए नैनीताल, तो इस समय आप लोग आते हैं तो काफ़ी डिस्काउंट में घूमने वाले हैं और बढ़िया सुहाना बदलता हुआ मौसम है। तो आइए नैनीताल, और यहाँ पे मछलियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। मछलियाँ काफ़ी प्यारी रहती हैं यहाँ पे और शाम के समय में आती हैं। मछलियों के बारे में जानकारी आपको दे दूँ तो ये मछलियाँ काई खाने वाली रहती हैं और ये झील को साफ़ रखती हैं। तो कृपया आप लोग भी आते हैं तो कोई ब्रेड वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी ना खिलाएं इनको, तो इनको नुकसान हो सकता है। और नैनी लेक को ये साफ़ रखती हैं। और दोस्तों, आप लोग नैनीताल आते हैं तो जगह जगह गाड़ियों से चलते हैं या फिर आप पैदल भी चलते हैं, तो कृपया कूड़ेदान में ही डालें। इतना सहयोग जरूर करें। कितना सुंदर ये नैनीताल है, इसको सुंदर रखने में अपना सहयोग जरूर करें। नौगांव की बात करें तो देखिए ये तल्लीताल बोट स्टैंड है, और अधमताल में भी बोट स्टैंड है, और महादेव का मंदिर है जहाँ पे, तो वहाँ पे भी बोट स्टैंड है मौलूड में। तो शुरुआत में मल्लीताल में भी बोट स्टैंड है। जगह जगह बोट स्टैंड रहते हैं यहाँ पे। तो सभी जगह सेम प्राइस रहता है, 420 रुपये पूरा चक्कर घूमने का, और आधा चक्कर घूमने का 320 रुपये। ये दोनों में सेम रहता है। और चप्पू वाले में जाते हैं तो 3 मेंबर घूम सकते हैं, और पैडल वाले में जाते हैं तो 4 मेंबर घूम सकते हैं आप। तो इस समय टैक्सी में आप लोग घूमते हैं छोटी गाड़ी में तो 1000 से 1200 रुपये में लोकल टूर घूम लेते हैं आप, और बड़ी गाड़ी में आते हैं तो 1500-2000 रुपये में आप लोग लोकल टूर करते हैं। बाकी लेक्स टूर मुक्तेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर, जागेश्वर, पाताल भूमेश्वर, सभी जगह आप लोग जा सकते हैं। इस समय मुनस्यारी तक का टूर खुला हुआ है, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और रोडें काफ़ी बढ़िया हो गई हैं पुराने समय के हिसाब से, तो बढ़िया रोडें हो गई हैं। पहाड़ों में आप लोग अपनी कार लेके इस समय आ सकते हैं, और टैक्सी में भी घूम सकते हैं। तो बढ़िया सुहाना मौसम बना हुआ है। नैनीताल प्लान करते हैं आप तो काफ़ी सस्ते में आप घूमने वाले हैं। कुमाऊँ टूर हल्द्वानी के रास्ते आप आते हैं तो आपको टोल टैक्स देना होता है 110 रुपये, जो कि नैनीताल के सौंदर्यीकरण में ये पैसा यूज़ होता है। तो ये लेक ब्रिज टैक्स है यहाँ पे तल्लीताल में। और काला ढूंगी के रास्ते आप आते हैं तो कोई भी टोल टैक्स नहीं है। और यहाँ पे पार्किंग का रेट बता दूँ मैं आपको, तो बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर आप लेके आते हैं तो 130 रुपये की पार्किंग मिल जाती है आपको, और बड़ी एक्सयूवी लेके आते हैं तो 260 रुपये की पार्किंग है। 2 व्हीलर की 50 रुपये की पार्किंग है। ट्रैफिक की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर ट्रैफिक है। देखिए यहाँ पे तो आप लोग आते हैं इस समय अपनी कार लेके आप आराम से आ सकते हैं। इस समय पार्किंग है, रोडें सारी खाली हैं और होटल भी खाली हो गए हैं, और काफ़ी घूमने का मौसम काफ़ी बढ़िया है। तो इस समय प्लान करिए और नैनीताल पहुँचिए। जगह जगह यहाँ पे टिकट सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे चिड़ियाघर जाते हैं टिकट है, और रोपवे में जाते हैं टिकट है, और रिक्शे में जाते हैं टिकट है, बोटिंग में जाते हैं टिकट है, शटल में जाते हैं टिकट है। सभी जगह टिकट सिस्टम रहता है यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग आइए नैनीताल, इस समय बढ़िया हो रहा है नैनीताल में, तो बदलता हुआ मौसम आपको मिल सकता है। तो आइए नैनीताल। नैनीताल में ट्रैकिंग की बात करें तो आप लोग नैना पिक ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे बाज़ार से 5 किलोमीटर, और जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाती हैं वहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। और दूसरा आप कर सकते हैं यहाँ पे टिफन टॉप ट्रैक, जो कि आपको 2 किलोमीटर रहता है मार्केट से, और जहाँ पे बाइकें जाती हैं वहाँ से 1 किलोमीटर है। और तीसरा ट्रैक कर सकते हैं आप कैमिल बैक ट्रैक, जो कि आपको 2.5-3 किलोमीटर ये पड़ता है। जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से 1.5 किलोमीटर। तो ये 3 ट्रैक रहते हैं पैदल घूमने के। तो आप लोग यंगीस हैं तो सुबह शाम में आप दिन में घूम सकते हैं आराम से। तो आइए नैनीताल, इस समय काफ़ी बढ़िया हो रहा है, बदलता हुआ मौसम है और टूरिस्ट खाली है।
तो इस समय बढ़िया घूमने वाले हैं आप नैनीताल। यहाँ पे बोट स्टैंड के पास हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी टूरिस्ट काफ़ी कम हैं और ऐसे डस्टबिन बने रहते हैं, तो कृपया जगह जगह डस्टबिन रहते हैं तो कूड़ेदान में ही डालें। और यहाँ पे देखिए काफ़ी टूरिस्ट एंजॉय करते हुए, देखिए यहाँ पे आप लोग भी आइए और एंजॉय करिए। तो नाव भी कम ही दिखाई दे रही है इस समय झील में, तो आसपास की पब्लिक आती है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है और लोकल वाले भी बोटिंग करते ही करते हैं। तो कुछ तो लोकल वाले भी दिखाई दे रहे हैं बोटिंग में। तो बढ़िया सुहाना मौसम बना हुआ है, आइए नैनीताल। तो देखिए इधर की तरफ भी कमी है, तो रेट लिखा हुआ है सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया। पूरा चक्कर 420 रुपये और आधा चक्कर 320 रुपये। और नैनीताल की माल रोड आप घूम सकते हैं रिक्शे में, तो 15 रुपये की टिकट में आप 1.5 किलोमीटर मलीताल जा सकते हैं और 15 रुपये की टिकट में आप तलीताल आ सकते हैं। तो माल रोड घूमते हुए, लेक का नज़ारा लेते हुए, हवा खाते हुए, तो ये एंजॉय कर सकते हैं आप नैनीताल में। नैनीताल में फेमस सामान जो कि आप ले जा सकते हैं, तो एक तो यहाँ पे कैंडल रहता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग नैनीताल का रहता है। छोटे छोटे कारखाने रहते हैं, उसी में डिज़ाइनिंग कैंडल बनाई जाती है, तो यहाँ से ज़रूर ले जाइएगा। 100 पीस का रहता है। बाकी दूसरा आप यहाँ से अल्मोड़ा की जो रहती है बाल मिठाई, तो नैनीताल की भी फेमस रहती है, तो बाल मिठाई ज़रूर ले जाइएगा चॉकलेट वाली। और तीसरा आप ले जा सकते हैं नैनीताल से नमकीन, तो नमकीन भी काफ़ी फेमस रहती है नैनीताल की, और ये सब आप ले सकते हैं। बाकी लकड़ी का 100 पीस आप ले सकते हैं बड़ा बाज़ार हेरिटेज मार्केट से, तो सारा कुछ आपको मिल जाता है। इस समय आते हैं तो सस्ता मिलने वाला है नैनीताल। इस समय घूमना और ठहरना काफ़ी सस्ता है। लेक के किनारे में आ गया हूँ और काफ़ी सुंदर सी नैनी लेक है, तो हम सभी का इसी से रोज़गार है। तो दोस्तों आप नैनीताल आते हैं तो इसको साफ़ सुथरा रखें और कूड़ेदान में ही डालें। तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल में नए एक बार जरूर करिए। मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।